अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो जो आज का दिन है ना वो बड़ा ही स्पेशल है और हम पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे ना 13 अगस्त का डे था, तो शाम का टाइम है। मैं बस अभी बच्चों के बालों में ना ऑयलिंग करने लगी थी और ये वही ऑयल है जो मैंने खुद बनाया हुआ है। और आप मेरी बेटी के माशाल्लाह से हेयर चेक करें और इसकी लेंथ भी चेक करें। और इसके हेयर मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट और नीचे आके हल्के से कर लें। तो यहाँ पे मैं इनके बालों में ऑयलिंग करने लगी थी। और वो मदर्स या वो होम मेकर्स जिनको समझ नहीं आती कि छोटे-छोटे बच्चों के साथ वो किस तरह से अपनी रूटीन को ऐसे सेट करें कि हर चीज़ को वो टाइम दे सकें। जैसे बच्चों के हेयर केयर होती है, बच्चों की हेल्थ की केयर, खाना वगैरह तो बच्चों को सारे खिला लेते हैं, लेकिन बच्चों के बालों का ध्यान रखना, बच्चों की और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। और आप माशाल्लाह से इसकी चुटिया का वॉल्यूम देखें कि जितना ऊपर से उतना ही ऑलमोस्ट नीचे से है। और ये सारा उसी तेल का कमाल है जो हम लोग घर में बना के, सरसों का तेल होता है जो घर में बना के तो लगाते हैं। और ये इसकी जो रेसिपी है ना वो मैंने आपको दी हुई है। उसके बाद मैंने अपनी तीनों बेटियों के बालों में ऑयलिंग कर दी थी। और मेरा सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि आपकी 3 बेटियाँ? जी, माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियाँ। और एक और क्वेश्चन था कि आपकी और आपकी बहन इकट्ठी रहती हैं? तो जी हाँ, हम 2 बहनें हैं और हमारी एक ही घर में शादी हुई है। और माशाल्लाह से हमारी 6 बेटियाँ, 3 उनकी और 3 मेरी। और यहाँ पे ना रात का टाइम था तो मैं रूम में आई और ये जो ड्रेस था ना मैं पहन के गई थी पार्टी में, मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था। तो बस इसको मैंने बाहर ही हैंग किया हुआ था ताकि अंदर जो पसीना वगैरह जो भी स्मेल है ना वो ड्राई हो जाए और फिर मैं इसको हैंग करूँगी। और एक टिप भी है कि जब भी आप कहीं जाते हैं, आप न्यू ड्रेस पहनते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले पहनते हैं और आके उतारते हैं, उनको वॉश नहीं करते, तो उनको लाजमी ड्राई करके तो फिर कबर्ड में रखा करें। उसके बाद जो आपका हैंडबैग होता है, स्पेशली मदर्स का जो हैंडबैग होता है ना, उनमें उस बच्चों के कपड़े होते हैं, फीडर होते हैं, टिश्यू होते हैं, रुमाल होते हैं, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। तो आप जब भी कहीं जाते हैं, जब हम लोग वापस आते हैं तब तो टाइम भी नहीं होता और वैसे भी दिल नहीं करता, हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे उसको लाजमी फ़ारिग करके, उसको झाड़ के, उसको साफ़ करके तो उसकी जगह पे रखा करें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब आते हैं बस उठाते जाते हैं चीज़ें और कबर्ड में घुसाते जाते हैं कि बाद में कर लेंगे, फिर बाद में ना तो टाइम मिलता है और ना ही हमारे ज़हन में रहता है। इस तरह कबर्ड की ऑर्गेनाइजेशन भी ख़राब होती है और चीज़ें जो है ना वो उल्टी सीधी पड़ी रहती हैं। और उसके बाद ये 14 अगस्त के ड्रेस से जो मेरी मामा ने बच्चों को सिलाई करके दिए थे, ये भी शॉपर मैंने यहाँ लटकाया हुआ था सामने ही, मैंने अंदर नहीं घुसाया। मैंने कहा एक ही तो दिन है, इधर लटका देती हूँ, फिर कल इनको प्रेस भी करना है तो फिर मुझे मिलेंगे नहीं। बस अभी मैंने उनको निकाला, उनको मैं प्रेस करने लगी हूँ। प्रेस तो पहले ही थे लेकिन थोड़ी बहुत सरवटें होती हैं ना, लॉन के कपड़े होते हैं तो थोड़ा बहुत इस तरह से हो जाता है कि उनको दोबारा से प्रेस करना पड़ता है। और ये एक टिप भी है कि जब भी आपने कहीं जाना होता है या आपके घर में कोई त्यौहार, फंक्शन कुछ भी ऐसा होता है ना, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई दिन होता ही है, तो पहले से सोच के रखा करेंगे बच्चों को क्या पहनाना है, कौन सी ज्वेलरी पहनानी है, कौन सी सैंडल्स पहनानी है। हर चीज़ के बारे में जब आप पहले सोच लेते हैं ना तो फिर नेक्स्ट डे जो है ना आप बड़ी ईज़िली अपने बच्चों को तैयार कर पाते हैं। नहीं तो फिर अफरा-तफरी मच जाती है कि इसके साथ कौन सी सैंडल पहनाएँ, इसके साथ कौन सी ज्वेलरी जो है वो कैरी करवाएँ। और वैसे भी आगे तो स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो मदर्स हैं वो रात को बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके रखें, उनकी जो लंच बॉक्स की प्रिपरेशंस होती है वो भी सारी की सारी रात को कंप्लीट करके रखें, बस सुबह थोड़ा बहुत जो वो उनको गर्म करके तो दे सकें। और यहाँ पे देखें मैंने भी और आपी ने दोनों ने कपड़े प्रेस करके बच्चों के रख लिए। तो हम दोनों बहनों की आदत है कि हम लोग हर चीज़ की प्रिपरेशंस पहले करके रखती हैं। और ये वही मास्क है जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, तो मैंने सोचा कि आज ना इसको नाइट स्किन केयर में यूज़ करती हूँ। तो बस अभी मैं इसको अपने फेस पे थोड़ी 2-4 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज करके इसको छोड़ दूँगी और अपने हाथों पे भी हल्का-हल्का बाजुओं पे भी मसाज कर लूँगी। और मैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग करने लगी थी। और जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना तो हमारे एक काम के साथ 10 काम जो है ना वो और इज़ाफ़ी हो जाते हैं, जिनको हम कर लेते हैं ईज़िली। बस अभी मैंने फेस पे मास्क लगाया हुआ था, मैं अपने रूम में आई, मैंने बेडशीट सारी ठीक की। और मेरी आदत है कि जब भी मैं रात को बच्चों को सुलाती हूँ रूम में एक दफ़ा बिल्कुल साफ़ करती हूँ, बेडशीट भी झाड़ के तो दोबारा से बिछा के फिर मैं बच्चों को सुलाती हूँ। यहाँ पे बेडशीट भी सही हो गई थी और मैंने बच्चों के फीडर वगैरह भी बना लिए और जो मेरा मास्क है ना वो भी ड्राई हो गया। और 10 से 15 मिनट का जो टाइम था ना मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो निपटा लिए थे। और ये मदर्स जो होती है ना उनके लिए स्पेशल ये टिप है कि जब भी आप थोड़ा बहुत काम करती हैं जो उसमें टाइम आपको मिलता है, जैसे मैंने मास्क लगाया, मेरे पास टाइम था, मैं बैठ भी सकती थी, मैं मोबाइल भी देख सकती थी, मैं टिकटॉक पे ऐसे रीलें भी देख सकती थी, लेकिन मैंने उस टाइम को वेस्ट नहीं किया, मैंने उसको अपने ऊपर लगा के तो उसको यूज़ कर लिया। मैंने फ़ेस वॉश किया और मैं बहुत थोड़ी सी जो नाइट स्किन होती है ना वो करती हूँ, मैंने बस फेस पे सीरम लगाया, कोई मैंने क्रीमें वगैरह नहीं लगाई। और अब मैंने अपने हाथों पे वैज़लिन लगाई है, क्योंकि हाथ जब हम लोग स्क्रब करते हैं ना हाथ पे तो ब्लैकनेस तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन हाथ जो है ना वो बर्तन वॉश कर के काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो इनको सॉफ्ट करने के लिए ना
मैं लोशन नहीं लगाती। मुझे ऐसा लगता है कि लोशन से ना थोड़ी देर बाद फिर ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और वैज़लिन के साथ ना अच्छे मॉइस्चराइज़ रहते हैं। बस मैंने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर लिया, उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई। बच्चों को मैंने फीडर वगैरह पकड़ा दिए थे और यहाँ पे मैंने ना एसी ऑन किया था। तो जब भी एसी आप लोग चलाते हैं, अक्सर लोगों के घरों में ना अब एसी हैं, तो इसको 27 से या 28 से नीचे कभी भी ना चलाएँ। इसकी जो बिजली है ना वो फिर डबल रेटों पे हो जाती है जब आप इसको 25 26 27 से नीचे जाके चलाते हैं। मैंने सोचा कि आपको बता दूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती। तो मेरे हस्बैंड तो वैसे भी वापडा में हैं, तो इन चीज़ों के बारे में ना थोड़ा बहुत मुझे इल्म होता है। और ये थी जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। अभी मैं आई थी किचन में, मैंने आज खाना बनाना था और मेरी बारी भी खाना बनाने की थी। तो यहाँ पे ना आटा आया हुआ था चक्की से, तो ये रिफ़िल होने वाला था। मैंने सोचा कि इसको जल्दी से डाल लेती हूँ क्योंकि अभी सफाई होनी थी, तो जितना भी आटा गिरता ना फ़र्श पे वो साफ़ हो जाना था। और आप जितनी मर्ज़ी मतलब कोशिश कर लें कि आटा बाहर ना गिरे, ऐसे ऊपर ना उड़े, वो उड़ता ही उड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सफाई होने से पहले ही डाल लेती हूँ। और जब भी कोई चीज़ रिफ़िल करते हैं तो जो नीचे वाली चीज़ होती है ना, कोशिश किया करें या तो उसको बाहर निकाल के आप यूज़ कर लें, और अगर उस टाइम पे आपने उसको यूज़ नहीं करना तो उसको ऊपर डाल दें ताकि वो पहले यूज़ में आ जाए। नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर वो चीज़ ख़राब हो ना पुरानी, तो वो बाकी सारी चीज़ को ख़राब कर देती है। जैसे ये आटा अंदर था, मैंने निकाल लिया, अगर मैं नीचे ही रहने देती तो इसके अंदर सुंडी, सुसरी, क्योंकि गंदा मौसम है, फ़ौरन से लग जाती हैं, तो फिर पूरा आटा ही ख़राब हो जाना था। तो इसको मैंने निकाल लिया। अभी मैं आटा ही गूँदने लगी थी, तो मैंने सोचा कि इसको पहले गूँद लेती हूँ। अच्छा, पिछले व्लॉग में ना मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया है कि आपके जो व्लॉग्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी मोटिवेशनल भी होते हैं, बट जो आप म्यूज़िक यूज़ करती हैं ना वो अच्छा नहीं लगता, तो आप ना यूज़ किया करें। लेकिन उससे भी पिछले व्लॉग में मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप जो म्यूज़िक यूज़ करती हैं ना वो बड़ा अच्छा लगता है, बेस्ट है म्यूज़िक। बट मुझे समझ नहीं आई कि मैं किसकी बात मानूँ और किसकी ना मानूँ, लेकिन मैंने इस व्लॉग में कोई भी म्यूज़िक यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी और आटे को ना मैं बस थोड़ी देर के लिए मिक्स करके तो रेस्ट देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। तो जितनी देर में मैं उसको रेस्ट दूँगी उतनी देर में बाकी जो किचन के काम थे ना वो कर लेती हूँ। जैसे रात के बर्तन वॉश हुए होते हैं वो समेटने वाले होते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हमारी फैमिली माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी है, तो उसी हिसाब से ना हमारे बर्तन भी होते हैं। तो ये सारे बर्तन रात को वॉश किए थे, ड्राई हो गए थे, मैंने इनको भी समेटा। और रात को जितनी मर्ज़ी कोशिश करें ना हम लोग कि हमारा किचन साफ़ रहे, हमारा सिंक खाली रहे। हालाँकि रात को हम लोग खाली करके भी सोते हैं, लेकिन जब सुबह आते हैं तो सिंक में भी बर्तन होते हैं और जो किचन बाकी होता है ना वो भी ऑलमोस्ट बिखरा ही होता है। बस जल्दी से मैंने पूरा किचन जो है ना वो समेटा। और ये अचार वाली बाल्टी है, मैंने इसको भी चम्मच चला दिया क्योंकि अगर इसको 2-4 रोज़ के लिए ना हिलाएँ तो फिर इसके ऊपर फंगस लग जाती है। और उन लोगों को ये बात पता होगी जिनके घरों में अचार डाला जाता है, जो खुद अचार डालते हैं ना, उनको ये चीज़ पता होगी कि अचार को अगर ना हिलाएँ तो उसके ऊपर फंगस आ जाती है। बस पूरा किचन जो है ना वो नीट किया। और वैसे भी कुकिंग करने का मज़ा नहीं आता अगर किचन साफ़ ना हो। ज़हन को ना ऐसे अजीब-सी बेचैनी सी होती है कि मतलब गंद देख-देख के ना तो इंसान खुद भी बेचैन हो जाता है। और मैं जब भी कुकिंग करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दफ़ा किचन को पहले साफ़ कर लूँ, उसके बाद जो किचन में ना खाना वगैरह बनाना स्टार्ट करूँ। तो जो 10-15 मिनट थे उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया। अच्छा, आटे को रेस्ट हो गई थी, बस इसको मैंने ना 2-4 मिनट के लिए मुक्की दे के तो इसको मैंने निकाल लिया था। इस तरह आटा जो ना बड़ा ईज़िली गूँधा जाता है, कोई ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, ना ही टाइम लगता है। बस आटे को मैंने निकाल लिया था। अच्छा, हमारे घर में ना ताज़ा ही आटा गूँधा जाता है और ताज़ा ही ना इसको पकाया जाता है। मतलब अगर 2-4 घंटे पहले का है ना तो फिर कोई भी खाना इसको पसंद नहीं करता। और अगर आपका आटा अगर पहले गूँध के रखते हैं ना, रात को गूँध के रखा, तो उसके ऊपर ऑयल लाज़मी लगा दिया करें, फिर ऊपर से आटा जो है ना वो ड्राई नहीं होता। और इसको कवर भी मैंने कर दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा मक्खियाँ ना, जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें कि जो मक्खियाँ वो ना आएँ, लेकिन इतनी कसम से ये डीठ होती है ना कि कहीं न कहीं से आ ही जाती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग खुद ही थोड़ी बहुत एहतियात करें। जैसे खाने वाली चीज़ों पे तो स्पेशली ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और आजकल इतनी गंदी-गंदी बीमारियाँ फैल रही हैं ना इनकी वजह से। बस अभी मैंने जो बर्तन किचन में थे वो भी धो लिए थे क्योंकि आटे को फिर 2-3 मिनट के लिए रेस्ट देना था, क्यों फिर रोटी जो है ना वो अच्छी बन जाती है। वैसे भी मैंने आजकल हाथ से रोटी बनाना स्टार्ट की हुई है और माशाल्लाह से जो काम इंसान को नहीं आता और जब वो कोशिश करता है ना तो वो कर लेता है, तो फिर बड़ी खुशी होती है। और कोई काम ऐसा नहीं होता कि इंसान करने की कोशिश करे और वो उसको सीख ना पाए। तो मैंने भी हाथ से रोटियाँ बनाना, पहले मुझे बस खुश्क रोटी बनानी आती थी, अब पराठे भी काफ़ी अच्छे माशाल्लाह से पतले-पतले पराठे बना लेती हूँ। हाँ, शेप थोड़ी बहुत टेढ़ी हो
आती है, लेकिन पराठा बड़ा अच्छा पतला सा और क्रिस्पी बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो किचन के काम है ना वो एक ना ख़त्म होने वाली जिसे कहानी कहते हैं ना उस तरह का है ये, कि जितना मर्ज़ी इनको करते रहो, साथ-साथ ही बर्तन वॉश करो, साथ-साथ ही जो किचन है वो साफ़ रखो, लेकिन खाने के बाद फिर आपको उसी तरह बर्तनों का ढेर और चीज़ें बिखरी हुई नज़र आती हैं। अच्छा, मैं अभी ना अंडा मिक्स कर रही थी और मैं क्या बनाने लगी हूँ अभी आपको दिखाती हूँ। कभी-कभार ऐसा होता है कि हमने ना वो चीज़ कभी ट्राई नहीं की होती, लेकिन जब किसी की बनाते हुए चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ को ट्राई करते हैं ना, वो बड़ी मज़े की होती है। जैसे अभी मैं दाल के अंदर ना अंडा मिक्स कर रही हूँ और काफ़ी लोग इसको खाते भी होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों को ना इसके बारे में नहीं इल्म होगा कि अंडा और दाल इस तरह से मिक्स करके भी खा सकते हो। ये पराठे के साथ इतनी मज़े की लगती है ना। बस यहाँ पे मैंने अंडे को फ्राई किया था और साथ ही मैंने दाल डाल दी। जब ये ड्राई हो जाएगी तो बस मैं इसको उतार लूँगी। अच्छा, मुझे ये एक कमेंट ना बार-बार आ रहा है कि आप कौन-सा मोबाइल यूज़ करती हैं और कैसे वीडियो को शूट करती हैं? तो मैं ना वीडियो को कैसे शूट करती हूँ वो तो नहीं बता सकती, फिर कभी बताऊँगी, लेकिन कौन से मोबाइल से वीडियो शूट करती हूँ तो मैं आईफ़ोन से वीडियो शूट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी और कैमरे का रिज़ल्ट ना इतना क्लियर नहीं होता, जितना मर्ज़ी आप महँगा मोबाइल ले लो, लेकिन जो रिज़ल्ट आईफ़ोन का है ना वो किसी और का नहीं है। मैंने स्पेशल एक मोबाइल रखा हुआ है जिसको मैं सिर्फ़ व्लॉगिंग के लिए यूज़ करती हूँ, और मेरे पास जो अपना मोबाइल है ना वो बड़ा सिंपल सा, सादा सा, टूटा-फूटा सा, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, लेकिन वीडियोज़ के लिए मैंने आईफ़ोन ही रखा होता है। जब से मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किए हैं ना तब से ही मैं आईफ़ोन ही यूज़ कर रही हूँ। तो आई होप कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हर व्लॉग के नीचे आपका यही कमेंट आता है कि आप कौन-सा मोबाइल यूज़ करती हैं और कैसे वीडियो शूट करती हैं। तो यहाँ पे ना बच्चों को रेडी कर दिया था और माशाल्लाह से सारे बच्चों को देखें, इनके बालों की भी लेंथ चेक कर लें, क्योंकि वही ऑयल का कमाल है जो हम लोग घर में बनाते हैं। बाहर निकल के बच्चों की पिक्चर्स वगैरह बनाई और रात को ना इनको लेके हम लोग बाहर आए, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि हम लोगों ने ना लाइटिंग देखनी है, और माशाल्लाह से इतनी अच्छी लाइटिंग हुई। बाहर निकले तो 14 अगस्त का पता चला कि काफ़ी ज़्यादा लोग ड्रेसेस पहन के 14 अगस्त वाले बाहर निकले हुए थे, और लाइटिंग ही लाइटिंग थी, सारी ग्रीन और वाइट, और काफ़ी रश भी था बाहर, हालाँकि काफ़ी लेट नाइट था, 12-1 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे ना ये अल-फतह के साथ ये चीज़ ईट, यहाँ पे हम लोग आए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, और हमने पूरे गुजरांवाला में ना पिज़्ज़ा ट्राई किया हुआ, हर शॉप से ऑलमोस्ट ट्राई किया हुआ, लेकिन जो पिज़्ज़े का टेस्ट इनका है ना चीज़ ईट का, वो किसी और का नहीं है। और इनका सिर्फ़ एक ही फ्लेवर है जो हमें बड़ा मज़े का लगता है, मलाई बोटी इनका फ्लेवर है, वो हमें मज़े का लगता है, बस हम लोग वही ट्राई करते हैं। और जब भी हम लोग यहाँ पे आए, इन लोगों ने बच्चों को देखा, और माशाल्लाह बच्चे सारे इतने आज प्यारे लग रहे थे, इन सब ने सेम ड्रेसेस पहने हुए थे। तो इन लोगों ने देख के हमें कहा कि हम ना आपके बच्चों के से ना केक कटवाना चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कहा नो प्रॉब्लम, आप कटवाएँ। हम लोग तो इतना खुश हुए, क्योंकि जब आपके बच्चों की इस तरह से कोई तारीफ़ करता है तो ज़ाहिर है माँ बाप को खुशी होती ही होती है। यहाँ पे इन लोगों ने 14 अगस्त वाला केक बनवाया हुआ था, वो कटवाया इनसे। और चीज़ इट जो ब्रांड है ना, ये काफ़ी अच्छा और महंगा ब्रांड भी है, और इनका जो टेस्ट है वो भी अच्छा है। बस इन लोगों ने यहाँ पे केक कट किया था, और गली में भी ना लोग इनको बुला-बुला के सबको 6 की 6 को माशाल्लाह इकट्ठे करके तो इनकी पिक्चर्स बना रहे थे। अच्छा, हम लोगों को ना बच्चों को इस तरह से थोड़ा बहुत लाज़मी बताना चाहिए, जैसे 14 अगस्त थी तो बच्चों को बताना चाहिए था कि आज क्या हुआ था। और कुछ घरों में तो इसको नहीं सेलिब्रेट किया जाता 14 अगस्त को, लेकिन हम लोग हर दफ़ा ही बच्चों के न्यू कपड़े भी बनवाते हैं 14 अगस्त के, और हर चीज़ इनको लेके देते हैं, जैसे गजरे, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, और यहाँ पे ये ना केक को काट के तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जितने भी लोग इनके रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे ना, सब टेबलों पे इन लोगों ने ना ये केक को डिस्ट्रीब्यूट किया था। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ना वो ये है कि अगर कोई साइकिल वाला है, कोई गाड़ी वाला है या कोई बाइक वाला है, उसको लाजमी अपनी फैमिली को बाहर लेके जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जाने से ना हम औरतों का भी और बच्चों का भी दिल बड़ा खुश हो जाता है। मर्द तो रहती बाहर है, लेकिन जब औरतें जाती हैं ना घर से बाहर तो उनका एक दफ़ा माइंड जो है ना वो फ्रेश हो जाता है, और अपनी इस्तात के हिसाब से जहाँ मर्ज़ी आप खाना चाहें, किसी रेस्टोरेंट में, किसी नहीं भी तो आप किसी भी स्ट्रीट फूड पे मतलब खा सकते हैं। स्ट्रीट फूड को एंजॉय करना होता है, चाहे वो आप कम पैसों में करें, चाहे वो आप ज़्यादा पैसों में करें। तो लाजमी अपने बच्चों को भी महीने में 1 से 2 दफ़ा लाजमी लेके जाया करें। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।